नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। अभी हम मौजूद हैं पूना चौक पर। दरभंगा और सहरसा जिला के ठीक बिल्कुल बॉर्डर पर अभी हम खड़े हैं और यह पूना चौक है। सामने दरभंगा के बिरौल से सहरसा जाने वाली मुख्य सड़क गुजरती है और ठीक हमारे पीछे दरभंगा और सहरसा जिला की सीमा पर जो कमला बलान नदी है उसका पूर्वी तटबंध है। कमला बलान नदी के दोनों ओर जो तटबंध है उन तटबंध का सुदृढ़ीकरण, मरम्मतीकरण, और आपने देखा होगा कि बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ग्रस्त इलाकों में गौरा विधानसभा को जाना जाता है। लेकिन अब इस क्षेत्र के लोगों को इस बाढ़ से निजात मिलने का समय आ चुका है, क्योंकि बिहार सरकार के कैबिनेट के द्वारा एक बिल पास होता है। यह महत्वपूर्ण योजना जो है हम आपको बता दें कि जयनगर से चलने के बाद खगड़िया तक जाएगी। जो कमला बलान नदी के दोनों ओर तटबंध हैं उन तटबंधों का मरम्मतीकरण किया जाएगा। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने इस इलाके के लोगों को बाढ़ से निजात दिलाने के लिए जो क्रांतिकारी कदम इन्होंने उठाया है वो निश्चित तौर पर इस इलाके के लोगों को बाढ़ से मुक्ति दिलाने का काम भी करेगा। हमारे पीछे आप धूल उड़ती सड़कें देख रहे हैं, ये सड़क है कमला बलान का पूर्वी तटबंध। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, कमला बलान नदी जो मिथिला क्षेत्र में बाढ़ की विभीषिका के लिए जानी जाती है। लेकिन अब इस क्षेत्र के लोगों को बाढ़ से निजात दिलाने के लिए बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा के द्वारा एक बड़ी पहल की गई है। जानकारी हो कि दोनों तटबंधों को मजबूत करने के लिए, पक्कीकरण करने के लिए, साथ ही साथ चौड़ीकरण करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा योजना पास किया गया है। पिछले दिनों बिहार सरकार के द्वारा ये क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं। दरअसल कमला बलान तटबंध के उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण और कालीकरण करने को लेकर योजना के फेज 2 में तटबंध कार्य में जानकारी हो कि 66.30 किलोमीटर से लेकर 92.5 किलोमीटर हटकी कुट्टी से पूनाच तक, इसके अलावा पलवा तक 30 किलोमीटर काम को आगे बढ़ाने के लिए बिहार सरकार की कैबिनेट के द्वारा यह बिल पास किया गया है। जानकारी हो कि इसको लेकर बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के द्वारा 296.89 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस योजना के तहत फटकी, घनश्यामपुर, इटहर, केवटगामा सहित लगभग सैकड़ों गाँव की 12 लाख की आबादी को बड़ी राहत देने का काम किया गया है। जानकारी हो कि दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और सहरसा जिले के अंतर्गत आने वाली इस बड़ी आबादी को लगातार बाढ़ की विभीषिका का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन बिहार सरकार के इस क्रांतिकारी कदम के बाद यह माना जा रहा है कि यहाँ के लोगों को इस बाढ़ की विभीषिका से जहाँ निजात मिलेगी, वहीं इस क्षेत्र के विकास को भी नया आयाम मिलेगा। पिछले दिनों जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरभंगा, मधुबनी के दौरे पर आए थे तो इस तटबंध का उन्होंने निरीक्षण भी किया था। उसके तत्पश्चात तुरंत ही बिहार सरकार के द्वारा इस योजना की स्वीकृति दी गई है। इस योजना के पीछे बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा रही है। यहाँ के स्थानीय लोग भी संजय कुमार झा के इस क्रांतिकारी कदम का काफ़ी सराहना कर रहे हैं। यहाँ के लोग उन्हें धन्यवाद देते दिख रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जिस प्रकार से इस क्षेत्र के लोगों को बाढ़ की विभीषिका झेलनी पड़ रही है प्रतिवर्ष, उससे इस क्षेत्र के लोग अब निजात चाहते हैं। और निश्चित तौर पर बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के द्वारा यह क्रांतिकारी कदम यहाँ की बाढ़ की समस्या को दूर करने के लिए बेहतर होगा। कमला नदी जो पूर्वी तटबंध है वहीं पर हम मौजूद हैं और अभी हमारे साथ एक योजना पास किया गया है बिहार सरकार की कैबिनेट के द्वारा कि इस क्षेत्र के लोगों को बाढ़ से निजात दिलाने के लिए कमला बलान के दोनों तटबंधों को मरम्मतीकरण, पक्कीकरण, इसके अलावा चौड़ीकरण की काम शुरू हो चुकी है। दूसरा फेज का जो है कैबिनेट से बिल पास हो चुका है, बहुत जल्द इस सड़क का शिलान्यास होने वाला है। कैसे बाढ़ से इस क्षेत्र के लोगों को काफ़ी जूझना पड़ता है, काफ़ी समस्या होती है बाढ़ के समय, लेकिन ऐसे में बिहार सरकार के द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया है, क्रांतिकारी कदम उठाया गया है।
और निश्चित तौर पर इस क्षेत्र के लोगों को लाभ देने के लिए मैं सबसे पहले उसको धन्यवाद करना चाहूँगा। ये रोड जितना जल्दी काम करेगा तो ये विकास होगा, यहाँ के बच्चे का विकास करेगा। ऐसे देखते हैं यहाँ पे एक बार फिर से तटबंध का मरम्मतीकरण, पक्कीकरण और चौड़ीकरण करने की काम जो है वो बिहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ढेर सारा लाभ है यहाँ के यानी लोगों जब यानी फोर लाइन पर यानी जब पहुँचता है लोग यहाँ, उसके बाद जैसे जमालपुर और एशियारी ढेर सारा गांव सब जाने में ढेर सारा परेशानी होता है लोगों को। रोड नहीं है, रोड टूटा फूटा हुआ है। बारिश के समय में जितना यानी हम लोगों को परेशानी होता है कि लोग घूम घूम करके जैसे तैसे करके यानी जाता है, जैसे तैसे यानी बहुत तरह का परेशानी। लेकिन बिहार सरकार के मंत्री हैं संजय कुमार झा, उनके द्वारा ये कदम उठाया गया है। कैसे देखते हैं क्या संजय कुमार झा का ये कदम है, ये निर्माण को लेकर उन्होंने बीड़ा उठाया है, इस क्षेत्र में सुधार आए, बाढ़ की समस्या से निजात मिले खास करके, कैसे क्या कहेंगे संजय झा? ये यानी तटबंध बनने के बाद यानी बाढ़ से तो निजात तो मिलेगा ही लोगों को। और दूसरी बात यानी जब रोड बन जाएगा तो लोगों को यानी वाहन चलाने में भी किसी तरह का परेशानी नहीं होगा। लोग यानी कम समय में यानी सुलभ स्थिति में अपना यानी उनका प्रयास तो हम यानी क्या कहेंगे, संजय झा को धन्यवाद देंगे, ये रोड बन जाए। कैसे देखते हैं कि योजना के बन जाने से आपको क्या लाभ होता है? जी, सबसे पहले आप यहाँ पे आए इस क्षेत्र की लोगों की समस्या के जानने के लिए आपको लाभकारी धन्यवाद। बहुत बड़ा समस्या है, बहुत ही बड़ा बिहार सरकार को डेवलपमेंट कर रही है और करने के लिए जा रही है। जितना भी प्रोजेक्ट है मान कमला तटबंध, ये लगभग यहाँ से लेकर आप समझ सकते हैं झंझारपुर और वहाँ से रसियारी होते हुए लेके यहाँ के फलवा तक काम चुना, ये जितना भी जितना काम है यहाँ पे लोग जीवन बसर करते हैं। एक नया रोड होने के कारण और उसके बाद ये कमला बलन का जो काम जो होगा, इससे लोगों का एक जीवन मिलेगा, यातायात मिलेगा। लोगों को जो दिक्कत और परेशानी था हॉस्पिटल जाने की यहाँ से रोड 10 किलोमीटर नाव से इतना परेशानी थी, इसका जवाब नहीं। लोग आज कुछ भी बोले वो अलग बात है, लेकिन मैं एक सरकार ने जिन्होंने ये काम लाया है उनके लिए मैं इस क्षेत्र के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। इतना लाख लाख धन्यवाद है, उन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे स्कंधा बोला जाता था। लोग यहाँ के उसका नाम जानते ही नहीं, लेकिन आज जो ये रोड और इनका जो काम होगा, समझिए कि लोग के बच्चे की पढ़ाई स्कूल आगे के रोड बनने के बाद आएगा कॉलेज आएगा, और ये रोड बनने के बाद इतना हम लोगों को सुविधा होगा। जो सुविधा नहीं मिलनी चाहिए वो सुविधा हम लोगों को मिल रही है। और ये कमला बलान तटबंध पूरा रिपेयरिंग का काम जो होगा, लोगों का यातायात, शादी हो, ब्याह हो, इमरजेंसी हो, डिलीवरी हो, जितना भी हो, इस चीज़ से लोग अपने आप को संपर्क जोड़ते हैं। इसके लिए मैं बिहार सरकार के पूरे टीम के उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। खास करके बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा के द्वारा ये योजना को स्वीकृत करवाया गया है। क्या कहेंगे संजय कुमार झा? उनके लिए हम क्या कहेंगे, वो तो एक समझिए इस इलाका के लिए 2014 में आए, जिस समय नाव से आए थे वो, उनका कोई जान पहचान नहीं था। ये पुनाथी की एक ऐसी धरती है जहाँ नाव से उन्होंने उतरे, रात्रि विश्राम भी हुआ था यहाँ पे। और मैं उनके बारे में बोलना चाहता हूँ, उनको आज तक कुछ नहीं मिला। जो काम उन्होंने कर रहे हैं बिहार सरकार में, उनको अभी तक समझिए यहाँ की जनता जो बैन होना चाहिए ना बनिहारी, अभी तक उनको नहीं मिले। 2 बार उन्होंने लड़ा भी, लेकिन मैं यहाँ के इस क्षेत्र के जनता से नहीं बल्कि आपको अभिभावक, आपके गार्जियन को मैं कहना चाहता हूँ, आप एक बार उनको बिहार सरकार में वो MLC से बल्कि अपनी कार्यशैली से वो बिहार सरकार में मंत्री बने हुए, लेकिन एक बार आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कम से कम संजय जी, माननीय संजय कुमार झा को एक बार मंत्री बनाइए, या संसद से आ रहे क्षेत्र में या कोई भी काम उनके वजह से जो हो रहा है उनका हम लोग कर्जदार हैं, कर्जदार रहेंगे। तो इनका साफ कहना था कि संजय कुमार झा जो कि बिहार सरकार में जल संसाधन मंत्री हैं, इस क्षेत्र के लिए जी जान से वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, विकास कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। और निश्चित तौर पर हमने आपको पहले भी बताया कि 296.89 करोड़ की जो योजना है वो निश्चित तौर पर संजय कुमार झा के द्वारा ही लाया गया है। और बिहार सरकार
के एक मंत्री होने के नाते उन्होंने इस क्षेत्र की जनता की हर आवाज़ को सुनते रहे, इसलिए यहाँ की जनता की काफ़ी ज़्यादा अपेक्षाएं भी उनसे रहती है। एक महत्वपूर्ण सवाल है, आपने कमला बलान के दोनों बंधों को फेज 2 में जो काम बढ़ाया है आगे, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये मेरे ख्याल से ऐतिहासिक काम, इसलिए ऐतिहासिक काम है कि कमला में हमेशा जो गांव के लोग वहां पर है 4 महीना कब टूटेगा, क्या परिस्थिति होगी, वो ठीक से सोते भी नहीं थे। और लाखों की संख्या में आप जयनगर से शुरू कीजिए और कुशेश्वर तक चले जाइए, तो इतना बड़ा एरिया में ही हाल रहता था। और फर्स्ट फेज हम लोगों ने शुरू किया, और पिछले कैबिनेट में मुख्यमंत्री जी जब आए थे मधुबनी और दरभंगा समाधान यात्रा में, उनको मैं बांध पर भी ले गया था जहाँ काम चल रहा है उधर। और दूसरा साइड हम लोगों ने सैंक्शन कराया है लगभग 300 करोड़, ये बहुत बड़ा काम है। और आप ये समझिए, ढेंगहा जो है दरभंगा जिला में, वहाँ से लेकर के पलवा तक जो लेफ्ट राइट साइड का जो है, और वैसे लेफ्ट साइड में भी ये पूरा आपको इसमें जो काम है वो है इसका रेजिंग स्ट्रेंथनिंग। मतलब वैसे भी ये बांध कब बना, क्या परिस्थिति इस बांध की रही, ठीक से साइकिल चलाना भी मुश्किल था इस बांध पर, और बात तो छोड़ दीजिए। और तो वो बांध पर रेजिंग स्ट्रेंथनिंग मतलब बांध को मजबूत किया जाएगा, और फिर जीएसबी किया जाएगा, और फिर पक्का रोड बनाया जाएगा। अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि एक बार जब ये बन जाएगा तो उसको कहते हैं कॉम्पैक्शन हो जाएगा, गाड़ी घोड़ा जब चलने लगेगा तो बांध टूटने की संभावना ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी। बहुत बड़ा आपदा आ गया अलग बात है। प्लस ये जो लाखों लोग रहते हैं उनको एक ऑल्टरनेट रूट अपने घर से निकल करके अगर जाना चाहेंगे तो उनको पूरा का पूरा एक पैरेलल रास्ता वहां से निकलने के लिए मिलेगा। माने यहाँ से नेपाल तक, जयनगर तक लगभग रास्ता एक मिल जाएगा। 80 किलोमीटर में काम चल रहा है जो इस जून में पूरा हो जाएगा। 56 किलोमीटर जो अभी 300 करोड़ का, तो इस पर जो हमारा काम चल रहा है वो मुझे लगता है कि सैंक्शन हो गया है, टेंडर वगैरह होके इस जून तक मिट्टी का काम आपको अच्छा खासा दिखाई पड़ेगा, और अगले साल तक इसमें जीएसबी और रोड दिखाई पड़ेगा। टोटल नहीं, 136 किलोमीटर, 80 पहले 56 अभी, तो 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर रोड बनता है तो इतना वो होता है। 136 किलोमीटर लगभग 600 करोड़ से ज्यादा का कनेक्टिविटी रोड कमला में हम लोग बना रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मुझे लगता है उसके अगल बगल का जमीन का क्या वैल्यू, 17 नंबर बना तो क्या वैल्यू हो गया, उस पूरा जो गांव है उसके आसपास जो है क्या वैल्यू जमीन का हो जाए। इतने बड़े, सबसे बड़ी बात है इतने बड़े पॉपुलेशन को निकलने का रास्ता और बाढ़ से निदान, मेरे ख्याल से ये ऐतिहासिक काम ये हुआ है। और इस कमला में 600 करोड़ का तो रोड और एम्बैंकमेंट बन रहा है, बांध बन रहा है, आज 400 करोड़ से ज़्यादा में जयनगर में बराज बन रहा है। वो बराज में जब कंट्रोल पानी नेपाल से आएगा तो ऐसे ही कंट्रोल पानी है। लगभग 1000 करोड़ का काम कमला में जल संसाधन विभाग के द्वारा किया।